पाताल लोक में उपस्थित सर्पों की माता सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा नागों की माता थी, आज हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए विराट रूप धारण कर आई और कहने लगी कि देवताओं ने आज मुझे भोजन दिया है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं भगवान राम के कार्य से जा रहा हूँ, मैं भगवान राम का कार्य कर दूं। कार्य बस इतना सा है कि माँ सीता की खबर भगवान राम को ले जाकर देनी है, बस इतना काम कर दूं, मैं स्वयं आकर तेरा भोजन करूंगा। आज सुरसा ने हनुमान जी की एक नहीं सुनी। तब हनुमान जी ने गुस्से में आकर कहा, काबने हुज्जतन देह नहीं जाना, गिरज से न मोहि कहियो हनुमाना। जब उसने किसी भी बहाने से हनुमान जी को जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि मां अपना मुख खोलो। आज हनुमान जी ने जो ये बात कही, सुरसा ने योजन भर ते ही बदन पसारा। एक योजन भर का मुख फैलाया सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए। एक योजन एक योजन आज की भाषा में यदि कहें तो एक योजन का अर्थ होता है 12 किलोमीटर। सुरसा ने पहली बार हनुमान जी को खाने के लिए एक योजन भर ही बदन पसारा। हनुमान जी को खाने के लिए 12 किलोमीटर का मुख फैलाया। हनुमान जी ने जब सुरसा को देखा कि इसने एक योजन का मुख किया है, कप तब कीन दुगन विस्तारा। हनुमान जी 2 योजन यानी 24 किलोमीटर के हो गए। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 16 योजन मुख ते ठहरो। सुरसा ने अब एक ही बार में 16 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी ने देखा, तुरंत पवन सुत 32 भय। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपे रूप दिखावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती जाती है, हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते जाते हैं। खाओ, कब तक खाओगी, कब तक मुख बढ़ाओगी। अंत में लिखा है गोस्वामी जी ने, सत योजन ते आनन कीना। यानी सुरसा ने मुख का विस्तार 100 योजन 1200 किलोमीटर 100 योजन का विस्तार कर लिया। तब हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं 200 का हो जाऊं तो कौन सी गारंटी है कि ये फिर 300 योजन की नहीं होगी। हनुमान जी ने विचार किया और जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप धारण किया और बदन पैठ पुण्य बाहर आवा। हनुमान जी उनके मुख में गए और बाहर निकल आए। मांगा वेदा ताहि सिरनावा। बाहर आकर उन्होंने सुरसा जी को प्रणाम किया और जाने के लिए विदा मांगी। सुरसा जी कहने लगी, अपने रूप में आ गई और कहने लगी, मोहि सुरन जे लागे पठावा, बुधिवल मरम तोर में पावा। सुरसा जी कहने लगी कि हे पवन पुत्र, मैं सर्पों की माता सुरसा हूं। देवताओं ने मुझे तुम्हारी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। तुम अपनी परीक्षा में निपुण हुए, जाओ पुत्र, तुम्हारा काम सफल हो। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो अरस चलिहु हनुमान। जब ये आशीर्वाद देकर सुरसा जी चली गई कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हो, तब हनुमान जी चले। गोस्वामी जी कहते हैं कि निश्चर्य सिंधु महुरही, कर माया नव के खग गहई। लंका से पहले
समुद्र में एक सिंहिका नाम की राक्षसी रहती थी। उसका यह रोज का कार्य था, आकाश मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों की वह छाया पकड़ती थी और छाया को पकड़कर नीचे खींच लेती थी। उसे यह वरदान था कि वो जिसकी छाया पकड़ती थी वो स्वयं ही उसके पास बना हुआ चला आता था। गहई छाह सक सोना उड़ाई, एह बेबी सदा गगन चर खाई। इसी प्रकार आज हनुमान जी जा रहे थे, उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ी और हनुमान जी को भी नीचे उतार ली। हनुमान जी सोचने लगे कि क्या माया जाल है। जब हनुमान जी ने सिंहिका को देखा, सिंहिका ने हनुमान जी को जैसे ही मुंह के अंदर लिया, हनुमान जी मुंह में जाकर खड़े हो गए और उसके सिर को फाड़ते हुए बाहर निकल आए। जय श्री राम। ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बारे पार गए रणधीरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सिंहिका को मारकर सिंधु के उस पार यानी लंका के तट पर हनुमान जी पहुंच गए। तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचली कमल लोभा। हनुमान जी ने लंका की जो शोभा देखी वो वर्णन नहीं की जा सकती। नाना तर फल फूल सुहाई, खग मृग बंद देख मन भाई। अनेकों प्रकार की बावलियां हैं, अनेकों प्रकार के कुएं हैं। हनुमान जी का मन स्तब्ध हो गया। तब हनुमान जी ने शैल विशाल देखे के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी ने निकट ही एक बड़ा पर्वत देखा और हनुमान जी भय त्याग कर उस पर्वत पर जा चढ़े। आपको बता मैं, उस पर्वत पर रावण ने साक्षात काल को बैठाया था कि जो आए तुम उसे खा जाना। रावण इतना बलवान था, उसके डर से सभी देवी देवता पाताल लोक में रहते थे। यमराज को स्वयं अपने पाई से बांध कर रखता था। काल को आज बाहर बैठाया है। जैसे ही काल ने हनुमान जी को देखा, काल हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ा, लेकिन हनुमान जी बानर स्वभाव के हैं। हनुमान जी ने काल को पकड़ा और दांतों के बीच दबाकर कचकचाने लगे। काल कहने लगा, क्षमा करिए प्रभु। हनुमान जी ने कहा, एक शर्त पर छोड़ेंगे, मैं लंका की ओर जा रहा हूं, जिन दिन का समय आ गया है उन्हें उठाते जाइएगा। आज हनुमान जी इस तरह आगे बढ़े हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे उमा, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, इसमें हनुमान जी की कोई प्रभुता नहीं है, ये तो भगवान राम का प्रभाव है जो हनुमान जी काल को भी खाने लगे। आज उस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने जो लंका का दर्शन किया है, अति विचित्र है। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेना वर्णत नहीं बने। अनेकों प्रकार की सेना है, अनेकों प्रकार के योद्धा हैं, सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब हनुमान जी ने जब लंका नगरी को चारों ओर से देख लिया तो मन में विचार करने लगे कि पुर रखवारे देखे बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरों से नगरी करो पैसार। हनुमान जी ने जब